हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के दो नए टॉपिक्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। राइट, तो पहले पढ़ते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ओके, कैसा ट्रांसफ़र? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ है ना। डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, किसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम? अथॉरिटी का, अधिकारों का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर्स हैं वो अगर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी, क्योंकि सिर्फ मैनेजर्स हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं, तो वो अकेले तो अपना काम जो है कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, सारा का सारा काम वो अकेले कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत कॉस्ट भी लग जाएगी, तो वो अकेले सारा का सारा वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उनको कौन चाहिए? सबऑर्डिनेट चाहिए, जो कि उनके वर्क को डिवाइड कर सके, उनकी अथॉरिटी को ले सके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके, ताकि जो वर्क है वो कंप्लीट हो सके ऑन टाइम। राइट, तो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यू हैव स्टडीड द फेयोल्स प्रिंसिपल, राइट। तो उसमें कैसा होता है कि अगर आप अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है ना। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, है ना। अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये वर्क करना है, लेकिन अगर आपने उसको कोई अथॉरिटी ही नहीं दी, ठीक है, तो उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है, किसी चीज़ का पावर नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे वो कंप्लीट करेगा? नहीं कर सकता ना। तो अथॉरिटी इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अपनी कुछ अथॉरिटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर देता है, तो वही होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। राइट, तो डेलीगेशन के कुछ प्रोसेस या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ये होते हैं तीन टाइप के। फर्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज़ अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज़ अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जब हम किसी इंडिविजुअल को कोई टास्क देते हैं कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही हम क्या देते हैं? टास्क देते हैं कि वो उस टास्क को परफॉर्म करेगा, वो इंडिविजुअली उस टास्क को परफॉर्म करेगा, तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सेकेंड वन इज़ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, कि डिसीजन लेने का पावर भी हम उसको क्या कर रहे हैं? अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, कि हमको अथॉरिटी भी उसको देनी पड़ेगी। अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको हमको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से ही हमारा काम जो है वो नहीं बनेगा, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन भी उसको हमको देना पड़ेगा, ताकि वो अगर हमने उसको कोई वर्क दिया है तो वो उसके लिए डिसीजंस भी ले सके एज़ पर रिक्वायरमेंट। राइट, द थर्ड वन इज़ अकाउंटेबिलिटी। अगर हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है, अथॉरिटी भी दे दी है, तो तीसरा काम क्या हो जाएगा कि वो उस वर्क के लिए आंसरेबल हो जाएगा, अकाउंटेबल हो जाएगा, है ना। सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल। अगर हमने सबऑर्डिनेट को बोला कि आप ये काम करो, इसके लिए आपको ये अथॉरिटी है, तो अब काम को करने के लिए वो क्या होगा? आंसरेबल भी होगा कि भाई मैंने ये काम किया, नहीं किया, किस स्टेज तक किया, तो वो क्या हो जाते हैं? सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेशन का एक एलिमेंट है या एक प्रोसेस का पार्ट है। तो ये तीन जो है ये एलिमेंट्स या प्रोसेस हैं डेलीगेशन के। राइट, तीन तरीके से हमारा डेलीगेशन कंप्लीट होता है। पहले हम क्या देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ साथ में अथॉरिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। ठीक, तो ये तीन क्या हो गए इसके प्रोसेस। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है हमको कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि सिर्फ कुछ लोगों तक ही जो पावर है डिसीजन मेकिंग के या वर्क करने के, वो कुछ
सिर्फ कुछ हाथों तक ही वो सीमित हो जाएंगे, लाइक टॉप लेवल, सिर्फ टॉप लेवल के जितने लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उनके हाथ में ही पावर रह जाएगी, मतलब वर्क सेंट्रलाइज हो जाएगा, वो सारे बंदों तक नहीं जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। जो लो लेवल पे मिडिल लेवल पे वर्क कर रहे हैं उन तक जो वो वर्क है या डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो नहीं जाएगा, उन तक बातें नहीं जाएगी, वो सिर्फ टॉप लेवल तक रहेंगी। जो अथॉरिटी है वो सिर्फ टॉप लेवल के हैंड्स में ही रहेगी, वो मिडिल और बॉटम लेवल तक वो नहीं जाएगी, राइट। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट जस्ट थिंक वंस कि सेंट्रलाइजेशन अगर पूरा हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सही है कि नहीं है। अगर पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन हो जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ टॉप लेवल ही अगर सारे काम करता रहेगा, सारे डिसीजंस लेता रहेगा, सबऑर्डिनेट्स को कुछ डिसीजन नहीं लेना है, तो इसमें कितना टाइम जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये, और बहुत इसमें कॉस्ट भी लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम का सीधा सीधा रिलेशन कॉस्ट से हो जाता है, तो कॉस्ट भी बहुत लग जाएगी, टाइम भी बहुत लग जाएगा। इसलिए फुल सेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमको देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसका सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, ठीक है, कि हम क्या करें सारे लेवल में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, तीनों लेवल में हम क्या करें, अथॉरिटी को सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, या फिर उनके वर्क के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अथॉरिटी को सारे लेवल्स में, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, तीनों लेवल में अथॉरिटी आ जाती है कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं, तब हम उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कि सारे लेवल के लोग जो हैं वो अब उनके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। तो अब देखिए सारे मतलब सारे लेवल्स के पास अगर पावर आ जाता है तो टाइम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा उस वर्क में, क्योंकि वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब आपको लगेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में फिर अंतर क्या है? डेलीगेशन में भी वही हो रहा था कि ऊपर से नीचे की तरफ काम आ रहा था, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी वही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, डेलीगेशन जो है वो एक छोटी टर्म है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ी टर्म है। डेलीगेशन में सिर्फ सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, ठीक है, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ वर्क आ रहा था बस, और कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सारी अथॉरिटी सारे लेवल्स पे बढ़ जाती है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन एक वास्ट हो गया, ठीक है, ये छोटी चीज़ हो गई, ये एक बड़ा टर्म है कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सारे लेवल पे जो है वो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट। अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के बीच में क्या आता है कि वो इनिशिएट करने लगते हैं चीज़ों को, खुद से वो आगे से आगे बढ़ के उन चीज़ों को करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है डिसीजन लेने का, तो वो उस चीज़ से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमको अब और बेटर करना है, हमको और बेटर करना है, राइट। तो उस चीज़ से वो मोटिवेट होते हैं सबऑर्डिनेट और इनिशिएट करते हैं। तो डेवलप इनिशिएट अमंग सबऑर्डिनेट, ये क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंस हुई। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट ग्रोथ, बेटर कंट्रोल, ये सारे के सारे क्या है, इसके इम्पॉर्टेंस है। देखते हैं आपकी बुक में। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर इन द डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो मिडिल लेवल के पास और बॉटम लेवल के पास भी यहाँ पर आ जाता है, लोअर लेवल और मिडिल लेवल के पास भी। दे गेट द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव एंड लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिवन टू देम, ठीक है, उनको भी अथॉरिटी दी जाती है तो वो भी वर्क को करना सीखते हैं, एक्सपीरियंस उनको भी मिलता है, ठीक है। तो मैनेजेरियल टैलेंट जो है फ्यूचर के लिए, मैनेजेरियल टैलेंट जो है वो डेवलप हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली अगर सारे लेवल्स पे डिसीजन मेकिंग पावर है तो डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट होगा, क्विक होगा, राइट, क्योंकि सारे लेवल को पावर दिया हुआ है कि आप इस चीज़ के लिए डिसीजन ले सकते हो। तो क्विक डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के बारे में देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू लोअर लेवल, ठीक है, लोअर लेवल को जो है बहुत फ्रीडम मिलती है। दीज हेल्प द सबऑर्डिनेट टू डू द वर्क इन द मैनर बेस्ट सूटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट को जो भी बेस्ट सूट करे वो वर्क जो है सबऑर्डिनेट्स या लोअर लेवल मिडिल लेवल वाले
करते हैं, राइट। तो फैसिलिटेट ग्रोथ, इससे ग्रोथ बढ़ेगी ऑब्वियसली। बेटर कंट्रोल कैसे? इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। जितने भी लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन, जो उन्होंने डिसीजन लिया है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल भी होंगे, है ना। क्योंकि ये तीनों चीज़ें तो डिसेंट्रलाइजेशन में रहेगी जो डेलीगेशन में थी। तो लास्ट तो था ही अपना अकाउंटेबिलिटी, तो वो अकाउंटेबल भी रहेंगे जो कि वर्क उन्होंने किया है। दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू देयर सुपीरियर, वो अपने सुपीरियर को ब्लेम पास नहीं कर सकते क्योंकि वर्क तो उन्होंने लिया हुआ था, डिसीजन भी वो ले रहे थे, तो वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो कंट्रोल जो है वो बेटर हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन भी अगर पूरा का पूरा रहेगा, सारे लेवल पे हम डिसीजंस लेने का पावर दे देंगे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो बात फैल जाएगी, है ना। जो कुछ चीज़ें जो ऐसी है कॉन्फिडेंशियल है वो भी सारे के सारे लेवल्स पे चली जाएंगी, ठीक है। सबको पावर मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर होता है कि कुछ चीज़ों पे सेंट्रलाइजेशन की वो चीज़ टॉप लेवल के हैंड्स में ही रहेगी और कुछ चीज़ों में डिसेंट्रलाइजेशन की वो सारे लेवल पे उनको डिसीजन लेने का पावर रहेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़े इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो डेलीगेशन है जो डिसेंट्रलाइजेशन हमने अभी पढ़ा वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं इसे एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, राइट, है ना। कि डेलीगेशन का एक्सटेंशन ही क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन को अगर हम और विस्तार कर दें तो वो क्या बन जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका डेलीगेशन और ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। तो डेलीगेशन में जो आपकी अथॉरिटी होती है इंटू 2 और डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी इंटू मैनी, अथॉरिटी इंटू मैनी, ठीक है। इसमें सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में ही जाती है डेलीगेशन में, तो अथॉरिटी इंटू 2, और डिसेंट्रलाइजेशन में कई लोगों के पास अथॉरिटी चली जाती है, इसीलिए अथॉरिटी इंटू मैनी। तो ये इनके बीच में रिलेशन बोल सकते हो या इनके बीच में आप डिफरेंस बोल सकते हो, ठीक है। रिलेशन आपकी बुक में और भी दिए हुए हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन है, ये आपको पढ़ना है। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ 2, whereas in decentralization the authority is multiplied by many, ठीक है। ये इसका रिलेशन हो गया। डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, ठीक है। डेलीगेशन तो होगा ही सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑप्शनल है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। और क्या है इनके बीच में रिलेशन? बस 2 रिलेशन है। इसके बाद इम्पॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दी कि डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ओके। डिफरेंस आप लोग पढ़ेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये आप लोगों को पढ़ने हैं बुक से, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया हो दोनों टॉपिक्स। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।